नमामि शमीशाने निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुडागारे संसारे पारं नतोऽहम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को श्रावण शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण शिवरात्रि की कथा श्रवण करेंगे। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें हर शिवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व होता है। वहीं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज सावन शिवरात्रि है। इस खास मौके पर आप भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज पूजा करने के साथ सावन शिवरात्रि की इस व्रत कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इसे करने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर को चलाता था। शिकार के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव जी का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जारे शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है। तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी तुम्हारे पास, तब वह उसका शिकार कर सकता है, और अभी वह मुझे जाने दे। हिरनी ने ऐसा कहा। शिकारी ने उसकी बात मान ली और हिरनी को जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा धीली करते समय शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उस दूसरी हिरनी को भी जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा,
इससे पहले भी उन 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका हूँ। वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो चुकी थी। अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वो इसका शिकार जरूर ही करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने ही किया हो तो उसका शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की ही पत्नी हैं। हिरन ने शिकारी से कहा, जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। भगवान शिव ने जिस प्रकार शिकारी पर अपनी कृपा बनाई वैसे हम सब पर भी बनाए। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भक्तों, कथा श्रवण करने के उपरांत भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना क्षमा मंत्र के द्वारा की जाती है, जो कि इस प्रकार है। क्षमा मंत्र। अम्हानं न जनामि तवार्चनम पूजाश्च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरः। भक्तों, शिवरात्रि की तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, पूजा घर पर कैसे करें, सभी विषयों पर संपूर्ण जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से भी अपलोडेड है। तो आप सभी भक्त उन वीडियो को जरूर ही देखें। आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।